हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हैं। उम्मीद है कि आज का एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन ए का। तो आप सभी लोग मिलान सेट एफ का, है ना, ऑब्जेक्टिव आंसर का हम लोग जल्दी जल्दी मिलान कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, यदि किसी चतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु पर वृत्त की स्पर्श से खींची गई स्पर्श रेखा कितना दे रहा है, 7 और 24 है। तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होगा, तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 तथा 17 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15। इस एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ठीक है, तो आपका जीवा 16 है तो आधा होने पे क्या हो जाएगा 8, 15, 17 का इसका ट्रिपलेट होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के युग्म का योगफल क्या होता है। तो समूह कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो पूछा है समकोण में क्या पूछा था, 180 मतलब 2 समकोण के बराबर होगा। और क्वेश्चन है 6 नंबर, करह निम्नलिखित रेखा युग्मों में कौन किसी वृत्त की समानांतर नहीं हो सकता। तो दो व्यास कभी भी समानांतर नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो 130 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 50। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे पर समकोण पर समविभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा, तो वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। ऑप्शन नंबर बी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है। तो सम चतुर्भुज के विकर्णों का जो संबंध होता है वे समकोण पर समविभाजित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस वृत्त के केंद्र ये इतना है तथा परिधि एंगल ए सी बी है, जहाँ सी वृत्त के वृहद चाप पर है, तो ए सी बी का मान क्या होगा। तो ये होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग डी निकालेंगे और डी का मान आएगा 0 से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और असमान। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, विवेचक का मान क्या होता है। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान रखना यहाँ बी की जगह पे ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 एक्स वाई तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अनुक्रम इसका सारवंतर क्या है। तो सारवंतर 4 4 बढ़ते चला जा रहा है, तो इसका सारवंतर ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुक्रम -5 -1 3 4 का 13वां पद क्या होगा। इसका 13वां पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है ऑप्शन नंबर बी n इंटू n प्लस 1/2। 17 नंबर क्वेश्चन है, 11 15 13 डॉट 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 45 का योगफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 980 हो जाएगा। समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, √112। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर श्रेणी इतने में कितने पदों का योगफल 406 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। 20 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका nवां पद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 6 माइनस 2n हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan स्क्वायर। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 50 25 - 2 यानी कि 23 हो जाएगा। इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त पर खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। तो केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर दीवार पर के सहारे टिकी है, तो दीवार के साथ जो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, दीवार की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवार की क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए हम लोग, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 9 और 4 × 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 22 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। इसमें L हो जाएगा 6 × 18, B भी 6 और H भी 6 हो जाएगा। तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 648, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो गोले के पृष्ठों का क्षेत्रफल इतना है तो इसके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 64:27 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो 1728 इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है तो घनाभ का आयतन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी √XYZ। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप की गणना के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है। तो माध्यिका के लिए निकालने के लिए संचयी बराबरता के लिए क्या करते हैं हम लोग, माध्यिका निकालने के लिए संचयी बराबरता निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगी। तो माध्यिका हो जाएगी 12। यदि सममित बराबरता वितरण सारणी में क्या होता है। तो सममित बराबरता वितरण सारणी में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्याओं का पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमीका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं जो समीकरण a बराबर bq + r को संतुष्ट करते हैं, जहां r 0 ग्रेटर देन r जो होगा 0 ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इतना का मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा हो जाएगा 51, ठीक है। अब देखिए मौसा निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि यूक्लिड से निकाले, किसी भी तरीके से निकालिए, मौसा नहीं बता दी, बात खत्म। इसका अभाज्य ऋणखंड देख लीजिए, इसका अभाज्य ऋणखंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि दो संख्याओं a और b का लसा तथा मौसा c और d हो तो क्या होगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी AB = CD।
45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी √4। वैसी संख्या का व्यापक रूप जो p/q होता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या का यह डिफिनीशन है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसका होल स्क्वायर पूछा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर है, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपदों इतना का शून्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए -2 -5 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10। दूरी सूत्र से बनाना था उसको। 52 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष इतना तथा इतना को मिलाने वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? इसके सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है और 7, 24, 25 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु इतना से दूरी है, ये भी एक मूल बिंदु इतना की दूरी, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 60, 11, 60, 61 का क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बिंदु इतना इतना एक रैखिक है, तो क्या होगा? ये एक रैखिक मतलब संरेखिक की बात कर रहा है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे और सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, 2a = b आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, शीर्ष इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? तो ये फॉर्मूला है, पायर प्लस 2r होता है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 88। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमिति इतना है, तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? तो इसका कोण हो जाएगा थीटा का माना जाएगा 90 डिग्री। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं हम लोग। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसकी परिमिति का अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी √π/2। चलिए आगे देख लीजिए हम लोग। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं सारे त्रिभुज क्या होते हैं? सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का संबंध क्या होगा? तो संगत भुजा समानुपाती होगी। 63 नंबर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी संगत भुजाएं का अनुपात कितना होगा? तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 2:3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 64 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा AB/DE = 3/5 है तो FD/CA भी क्या हो जाएगा? 3/5 ही होगा, यानी कि 3:5 हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा उनकी परिमिति इतना है, यदि AB = 10 सेंटीमीटर हो तो PQ बराबर कितना होगा? तो PQ का जब सॉल्व कीजिएगा 32/24 = 10/PQ, तो PQ का मान आता है 15/2। 66 नंबर प्रश्न है, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी है ना, a√3 आ जाता है। चलिए 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरस त्रिक आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नहीं है। 67 देख लीजिए, 67 था, 68 देख लीजिए, 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36√3। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि त्रिभुज के किसी कोण को समविभाजक अपने सामने की भुजा को समविभाजित करती है तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? तो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। 71 नंबर प्रश्न है,
शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a यानी कि 7/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है कि शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो शून्यकों का गुणनफल इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/2 क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल c/a 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, इतना और इतना शून्यक वाला बहुपद क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 74 नंबर प्रश्न देखिए, युग्म इतना का आलेखी निरूपित होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सभी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो? बराबर हो। इसमें क्या होता है? अनंत यानी कि बहुतेरे हल होता है। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रैखिक युग्म के आलेखी निरूपण को समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या होता है? समांतर रेखाएं का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना। 77 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर दिया हुआ तो उसका गुणनफल पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। संख्या आ जाता है 9 और 5। ठीक है। कह रहा है 78 नंबर प्रश्न में, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो घट जाएगा चाल। 8 में से 3 गया तो कितना आएगा? 5 इसका सही आंसर होगा। 79 देख लीजिए, चर x में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसमें पूछा है क्या 0 नहीं होगा? तो a क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। a अगर 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं, इसलिए a को 0 नहीं होना होगा। बाद में b c कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 6x 2 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक मतलब डी पूछा है, डी होता है b² माइनस 4ac। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 81 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बराबरता वितरण का माध्य तथा बहुलक दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। माध्यिका का मान, और इसका माध्यिका कितना आता है? 24। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए, है ना। 24 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी इसका 23 हो सकता है अधिकतम। ठीक है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 1/2। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 1 से बड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1.2 है जो कि नहीं होगा। 86 नंबर प्रश्न है, पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है, तो प्रायिकता क्या होगा? 0 ग्रेटर देन पी जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 1 के से छोटा या बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आंसर की मिलाने में मज़ा आ रहा है और आपका सही हो रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और सही एवं सटीक आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 87 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। 88 नंबर प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 1/2 हो जाता है। 89 नंबर प्रश्न है, 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक सहायक संख्या चुना जाता है, तो चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता होती है। यहाँ तक आता है 10 वो आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक आता है 10 प्रश्न आता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये गलत लग गया, ऑप्शन नंबर सी, बी इसका सही आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है, यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 इसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 0.6 हो जाएगा। एक में से घटा दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है। सबसे पहले और सही और एवं सटीक आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। साइन थीटा बराबर 45/53 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
92 नंबर प्रश्न देखिए, साइन 29/cos61 का मान कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी एक आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में कौन इकाई के बराबर नहीं है? इकाई के बराबर कहने का मतलब है कि एक के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जो कि एक के बराबर नहीं है। बाद बाकी सारे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका एक बराबर होता है, बराबर एक होता है। 94 नंबर प्रश्न है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? √1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो थीटा का मान 45 होता है। 97 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिएगा वैल्यू रख के। ऑप्शन नंबर बी यानी कि -1/2 आता है। 98 नंबर प्रश्न है ना, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा ए यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो भी, आपके दोस्त लोग भी मिला ले कि उनका आंसर कितना आ रहा है, कितना कितना सही हो रहा है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए, 99 नंबर प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आता है यानी कि 2 आंसर आता है। और 100 एवं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 sin स्क्वायर -1 इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले और सही आंसर की पता करने के लिए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।